गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सुबह के वीडियो में जो है हमने आप लोगों को 33 प्रश्नों को करा दिया था। इस समय जो है इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे, यानी 34 से लेके 100 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में जो है सॉल्व किया जाएगा। तो रक्तवाहिनी धमनी किसका मूल है? यह है रक्तवाह स्त्रोतस, मांसवाह स्त्रोतस, मांसवाह रस स्त्रोतस, प्राणवाह स्त्रोतस। तो इसमें कौन सा सही होगा बता दीजिए आप लोग। 34 का विकल्प कौन सा सही होगा? बी सही होगा, मांस व स्त्रोतस। ये जो है आपका विकल्प सही होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 35 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 35 में दिया है, निम्न में से कौन सा स्त्रोतस सुश्रुत ने नहीं माना है? निम्न में से कौन सा स्त्रोतस सुश्रुत ने नहीं माना है? अस्थिवाह स्त्रोतस, मज्जावाह स्त्रोतस, अस्थिवाह मज्जा स्त्रोतस। उपयुक्त कोई नहीं। 35 का बता दीजिए। 35 का सी सही होगा। अस्थिवाह एवं मज्जा स्त्रोतस जो है सुश्रुत ने नहीं माना है। इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाले परीक्षा के लिए, देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। स्त्रियों में अतिरिक्त आशय होता है, अतिरिक्त आशय होता है तो इसमें दिया है मूत्राशय, रक्ताशय, गर्भाशय और पश्चमानाशय। तो कौन सा होगा बता दीजिए आप लोग। 36 का कौन सा सही होगा विकल्प? 36 का सी सही होगा। गर्भाशय जो है स्त्रियों में अतिरिक्त आशय होता है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। निम्न में से कौन सा संख्या में 7 होता है? निम्न में से कौन सा संख्या में 7 होता है? तो इसका होगा त्वक एवं कला और आशय धातु एवं शिवनी। उपयुक्त दोनों संघात व सीमांत। कौन सा होगा? 37 का सी सही होगा। उपयुक्त दोनों यानी त्वक एवं कला, आशय धातु एवं शिवनी। उपयुक्त दोनों जो है ए और बी दोनों विकल्प इसके जो है मिला के जो है उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। इसका सी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। हृदय मूल है, हृदय मूल है किसका? रस व स्त्रोतस का, प्राण व स्त्रोतस का, रस व प्राण स्त्रोतस का, मांस व स्त्रोतस का। 38 का कौन सा सही होगा बता दीजिए। 38 का सी सही होगा। रस व प्राण व स्त्रोतस का जो है हृदय मूल होता है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। 39 में दिया है, गर्भावस्था काल में यकृत व प्लीहा निर्मित होते हैं। गर्भावस्था काल में यकृत व प्लीहा निर्मित होते हैं। इसमें क्या होगा? रसज भाव, मात्रज भाव, रक्तज भाव, आत्मज भाव। तो इसका 39 का बी विकल्प सही होगा। मातृज भाव जो है होता है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 40 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 40 में दिया हुआ है कि सुश्रुत संहिता में निम्न में से किस स्त्रोतस का वर्णन नहीं है? सुश्रुत संहिता में निम्न में से किस स्त्रोतस का वर्णन नहीं है? तो इसमें है स्वेद व स्त्रोतस का वर्णन जो है सुश्रुत संहिता में नहीं है। विकल्प नंबर सी सही होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। 41 में दिया है, उडुक की उत्पत्ति होती है, उडुक की उत्पत्ति होती है शोणित फेन से, शोणित किट से, शोणित सार से, शोणित कफ से। 41 का जो है बी विकल्प सही होगा। शोणित कीटक से, कीटक से ये जो है आपका सही होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 42 देख लेंगे। 42 में दिया है, चरक ने कोष्ठांगों की संख्या मानी है। 42 में बी विकल्प सही होगा, 15। इसका नोट कर लीजिए आप लोग। चरक ने कोष्ठांगों की संख्या 15 मानी है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। 43 में दिया है, चरक ने, आचार्य चरक ने किस स्त्रोत को नहीं माना है? मज्जा व स्त्रोत, स्वेद व स्त्रोत, मूत्र व स्त्रोत, स्तन्य व। तो कौन सा होगा इसमें बता दीजिए। कौन सा विकल्प सही होगा बताइए। 43 का डी विकल्प सही होगा, स्तन्य व। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। 44 देख लेंगे। 44 में दिया है, स्वेद का अंजलि प्रमाण है, स्वेद का अंजलि प्रमाण है। 44 का कौन सा सही होगा? डी 10 अंजलि जो है स्वेद का प्रमाण होता है, नोट कर लीजिए आप लोग। नंबर प्रश्न देखेंगे। गर्भ में बुद्धि का
प्रादुर्भाव किस मास में होता है? गर्भ में बुद्धि का प्रादुर्भाव किस मास में होता है? तो इसमें विकल्प दिया है चतुर्थ मास, पंचम मास, षष्ठम मास, सप्तम मास। कौन सा होगा? 45 का सी सही होगा, यानी षष्ठम मास में जो है बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे, गर्भ स्थापना में किसका महत्व है? आत्मा का, शुक्र का, शोणित का, उपयुक्त सभी। 46 में कौन सा सही होगा बता दीजिए आप लोग। तो 46 में डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नोट कर लीजिए आप लोग। 47 देखेंगे, 47 में दिया है गर्भ में रसज भाव, गर्भ में रसज भाव, पुष्टि, वीर, आरोग्य, शोणित। 47 का ये सही होगा, पुष्टि करेगा। गर्भ में रसज भाव क्या करेगा? पुष्टि करेगा। नोट कर लीजिए आप। गर्भोत्पादक भावों की संख्या है, गर्भोत्पादक भावों की संख्या है 4, 15, 6, 8। कौन सा होगा विकल्प इसमें बता दीजिए आप लोग। 48 का सी सही होगा, 6 होता है। नोट कर लीजिए आप लोग। 49 देख लेंगे। 49 में दिया है हृदय की उत्पत्ति होती है, हृदय की उत्पत्ति होती है तृतीय मास में, पंचम मास में, चतुर्थ मास में, षष्ठम मास में। कौन सा होगा बता दीजिए। 49 का सी सही होगा, चतुर्थ मास में जो है हृदय की उत्पत्ति होती है। नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, 50 नंबर प्रश्न देखेंगे, गर्भ का पोषण होता है, गर्भ का पोषण होता है, गर्भ का पोषण होता है। प्रश्न नंबर 50 में देखेंगे, इसमें दिया है गर्भ का पोषण होता है माता की रसवाह नाड़ी से, माता की रक्तवाह नाड़ी से, माता की ओजवाह नाड़ी से। उपयुक्त में से कोई नहीं। 50 नंबर प्रश्न का विकल्प कौन सा सही होगा? ये विकल्प सही होगा, माता की रसवाह नाड़ी से। नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 51 देख लेंगे, सुश्रुत के अनुसार शाखाओं में कुल कितनी पेशियां होती हैं? सुश्रुत के अनुसार शाखाओं में कुल कितनी पेशियां होती हैं? 400। विकल्प दिया है 66, 67, 68। कौन सा होगा? 51 का ये विकल्प सही होगा, 400 की संख्या में जो है पेशियां होती हैं। नोट करिए आप लोग। 52 देखेंगे, 52 में दिया है चरक के अनुसार अस्थि का निर्माण होता है, चरक के अनुसार अस्थि का निर्माण होता है मेद धातु से। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे, सुश्रुत के अनुसार पित्तज भाव है, प्लीहा, नाभि, धमनी, गुदा। कौन सा होगा? 53 का सी सही होगा, धमनी। देखेंगे 54 में दिया है चरक के अनुसार बीज संपत्ति कौन सा भाव है? चरक के अनुसार बीज संपत्ति कौन सा भाव है? आत्मज, रसज, सतज और समेतज। तो कौन सा होगा इसमें बता दीजिए। 54 का बी सही होगा, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। सुश्रुत के अनुसार मेद को किस प्रकार का भाव माना जाता है? मेद को किस प्रकार का भाव माना जाता है? तो इसे माना जाता है सम्यतज, जो है मेद को भाव माना जाता है। नोट कर लीजिए आप लोग। जीवन में देखेंगे 2 से अधिक पेशियां किसमें पाई जाती हैं? हृदय में, बस्तिशिर में, ललाट में, नासा में। 56 का कौन सा सही होगा? तो 56 में जो है सी विकल्प सही होगा, ललाट। ललाट में जो है 2 से अधिक पेशियां पाई जाती हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। 57 में अस्तिवा स्त्रोत का मूल है, अस्तिवा स्त्रोतस का मूल है। इसमें दिया है मेद, लोम, कूप, स्नायु, त्वक, संधि, अस्थि, मेद, जघ्न। कौन सा होगा? 57 का विकल्प आपका सही होगा, डी, यानी कि मेद और जघ्न जो है इसका विकल्प सही होगा। नोट कर लीजिए। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे मित्रों। 58 में क्या बातें बताई गई हैं? 58 में पूछा गया है कि हृदय की उत्पत्ति किससे होती है? हृदय की उत्पत्ति किससे होती है? 58 का डी विकल्प सही होगा, मांस, मेद, कफ व रक्त। मांस, मेद, कफ व रक्त से जो है हृदय की उत्पत्ति होती है। नोट कर लीजिए। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे, कृष्ण मंडल का प्रमाण है, कृष्ण मंडल का प्रमाण है। इसमें भी विकल्प सही होगा,
नेत्र के प्रमाण का 1/3 भाग होता है। नोट करें, इम्पोर्टेंट है भैया, पूछा गया है 5 बार कम से कम। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे। 60 में पूछ दिया है कि हृदय उत्पन्न होता है, इसमें होगा रक्तसार और कफ जो है हृदय में उत्पन्न होता है, इसमें जो है इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे। सुश्रुत अनुसार सम शरीर का प्रमाण अंगुल में है। सुश्रुत अनुसार सम शरीर का प्रमाण अंगुल में है, ये विकल्प में क्या दिया है 120, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 62 देख लेंगे। वाग्भट के अनुसार स्तन्य की सामान्य मात्रा है। वाग्भट के अनुसार स्तन्य की सामान्य मात्रा है 1 प्रशस्त, 2 प्रशस्त, 4 अंजलि, 2 अंजलि। 62 का डी विकल्प सही होगा, 2 अंजलि, इसका जो है टिक कर लीजिए आप लोग। फिर 63 में देखेंगे। भग की लंबाई होती है। 63 में भग की लंबाई होती है 8 अंगुल, 12 अंगुल, 10 अंगुल, 14 अंगुल। 63 का बी विकल्प सही होगा, 12 अंगुल, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे। स्त्रियों में आशय की संख्या होती है। स्त्रियों में आशय की संख्या होती है 8, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखेंगे। चरक ने कोष्टांग नहीं माना है। अमाशय, पक्वाशय, फुसफुस कौन सा होगा 65 का सी विकल्प सही होगा। फुसफुस को जो है कोष्टांग नहीं माना है चरक ने, नोट कर लीजिए आप लोग। 66 में देखेंगे। गर्भ में बुद्धि का प्रादुर्भाव किस मास में होता है। गर्भ में बुद्धि का प्रादुर्भाव किस मास में होता है, सी विकल्प सही होगा, षष्ठम मास में होता है, नोट कर लीजिए। यकृत प्लेहा गर्भ के किस भाव से उत्पन्न होता है। मातृज, पितज, रसज, सम्यज। 67 का जो है 67 का ये सही होगा, मातृज भाव से जो है होता है, नोट कर लीजिए। 68 देखेंगे। चरक के अनुसार रक्त व स्त्रोत मूल है। हृदय, रक्त, यकृत, प्लीहा, रक्तवाहिनी, धमनी, आमाशय कौन सा होगा 68 का बी विकल्प सही होगा। यकृत, प्लीहा जो है इसे टिक कर लीजिए आप लोग। 69 नंबर प्रश्न देख लेंगे। 69 नंबर में दिया है मेदो व स्त्रोत मूल है। 69 वसा, वृक्क, उदर, अस्थियां कौन सा होगा 69 का जो है विकल्प बी सही होगा। कौन सा होगा विकल्प बी सही होगा, यानी वृक्क होता है, नोट कर लीजिए। 70 प्रश्न देखेंगे। चरक के अनुसार संपूर्ण शरीर की लंबाई होती है। चरक के अनुसार संपूर्ण शरीर की लंबाई होती है 84 अंगुली वर्ग, ये जो है होती है शरीर की लंबाई, नोट कर लीजिए आप लोग। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे। सुश्रुत अनुसार तालु व क्लोम मूल है। सुश्रुत के अनुसार तालु व क्लोम मूल है, क्या होगा इसका विकल्प बता दीजिए। रक्त, रस व स्तोतत, रक्त व स्तोतत, उदक व स्तोतस, स्वेद व स्तोतस। 71 का सी सही होगा, उदक व स्तोतस जो है सही होगा इसका विकल्प। 72 देखेंगे। सुश्रुत के अनुसार हृदय व रसवाहिनियाँ, धमनियाँ मूल हैं, तो प्राण व स्तोतत की, रस व स्तोतत की, प्राण व रक्त व स्तोतस की, प्राण व रस व स्तोतस की कौन सा होगा 72 का आपका डी विकल्प सही होगा, यानी कि जो है प्राण व रस व स्तोतस की जो है, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे। 73 में दिया है तनुसेविनी किसका प्रकार है। 73 का बी विकल्प सही होगा, अस्थि संधि का, नोट कर लीजिए। 74 में देखा भ्रूण में चक्षु व रूप उत्पन्न होते हैं पृथ्वी भूत से, जल भूत से, वायु भूत से, अग्नि भूत से। 74 का कौन सा विकल्प सही होगा, अग्नि भूत से, नोट कर लीजिए आप लोग। 75 देख लीजिए मित्रों। इसमें दिया है कच्छा वक्षण संधियाँ किसके अंतर्गत आती हैं। 75 इसका होगा सी, उलूखल प्रकार की अस्थि संधि, सी विकल्प सही होगा 75 का, इसे नोट कर लीजिए। 76 देखेंगे। शोणित फेन है। 76 का डी विकल्प सही होगा, फुसफुस। 77 देखेंगे। पश्यमान कफ रक्त व मांस में
उत्पत्ति होती है पेशी की, स्नायु की, जिह्वा की, वृषण की। 77 का जो है सी सही होगा, जिह्वा की। नोट कर लीजिए आप लोग। देखेंगे धन्वंतरी के अनुसार किस अंक की वृद्धि नहीं होती है। धन्वंतरी के अनुसार किस अंक की वृद्धि नहीं होती है। 78 का आप लोग बता दीजिए। इसमें डी होगा, दृष्टि की वृद्धि नहीं होती है। प्रश्न नंबर 79 का देखेंगे, वायु स्रोत को विदीर्ण कर मांस में विभाजन उत्पन्न करती है। मांस में विभाजन उत्पन्न करती है। 79 का ये सही होगा, पेशी। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे, रक्त व कफ का प्रसाद है। रक्त व कफ का प्रसाद है। 80 नंबर प्रश्न का हृदय होगा विकल्प। 81 का देखेंगे, मूल शिराओं की संख्या है। मूल शिराओं की संख्या है, डी विकल्प होगा, यानी 40 संख्या में होती है। शिराओं का मूल स्थान है। 82 में देखेंगे, शिराओं का मूल स्थान है हृदय नाभि दोनों कोई नहीं। हृदय नाभि दोनों कोई नहीं। 82 का कौन सा सही होगा, नाभि होगा। नोट कर लीजिए आप लोग। 83 का देखेंगे। 83 प्रश्न नंबर 83 देखेंगे, मेन्यूवीरम कहाँ उपस्थित रहता है, बता दीजिए। 83 का भी सही होगा, स्ट्रेनम बोन में जो है उपस्थित होता है। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 84 देखेंगे, हाइविड बोन उपस्थित कहाँ स्थित है, इसे नोट कर लीजिए। 84 का कहाँ होगा, विकल्प कौन सा सही होगा, बता दीजिए आप लोग। 84 का ये विकल्प सही होगा। नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 85 देख लेंगे। 85 में दिया है, सुश्रुत के अनुसार किस महाभूत और से गौरवर्ण की उत्पत्ति होती है। सुश्रुत के अनुसार किस महाभूत से गौरवर्ण की उत्पत्ति होती है। 85 का बी होगा, यानी तेज और जल से जो है उत्पत्ति होती है गौरवर्ण का। नोट कर लीजिए आप लोग। 86 देखेंगे, लेंस का आकार होता है। 86 लेंस का आकार होता है। 86 का जो है बी होगा, उभयोतल जो होता है। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 87 देखेंगे, शुक्र होता है। 87 का सी होगा, सौम्य होता है। शुक्र का स्वभाव क्या होता है, सौम्य होता है। 88 देख लेंगे, पुंडरीकेण सदृश हृदय श्याम धोमुखम किस ग्रंथ से लिया गया है। 88 का बी होगा, सुश्रुत संहिता से लिया गया है। नोट कर लीजिए आप लोग। 89 का देख लेंगे। 89 में दिया है, शुक्र शोणित गर्भाशय आत्मा प्रकृत विकार शरीर यति संज्ञा लभते, या कहाँ का उदाहरण है। 89 का देखेंगे, इसमें दिया हुआ है सी विकल्प होगा, सुश्रुत संहिता के अध्याय नंबर 5 का तीसरा श्लोक है। नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे। 90 नंबर प्रश्न में दिया है, मानव शरीर में सीमांतों की संख्या होती है। प्रश्न इसमें होगा 14। मानव शरीर में सीमांतों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। 91 नंबर प्रश्न देख लीजिए, जिह्वा का निर्माण किससे होता है। 91 का जिह्वा का निर्माण किससे होता है, रक्त कफ व मांस से। रक्त कफ व मांस से जिह्वा का निर्माण होता है। 92 देखेंगे, पुंडरीक सदृश आकृति किसकी होती है। 92 का पुंडरीक सदृश आकृति किसकी होती है, हृदय की। सी विकल्प सही होगा। प्रश्न 93 देखेंगे, बर्थोलाइन डक्ट की लंबाई होती है 1 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 93 का बी विकल्प सही होगा, 2.5 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 94 देखेंगे, स्त्रियों में मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। 500 ग्राम, 700 ग्राम, 1250 ग्राम, 1000 ग्राम। 94 का सी सही होगा, 1250 ग्राम। देखेंगे, मुख की सबसे बड़ी व मजबूत अस्थि कौन सी होती है, तो इसका होगा मैंडबिल जो है, इसकी सबसे बड़ी अस्थि मजबूत अस्थि होती है। प्रश्न नंबर 96 देखेंगे, वह कौन सी अस्थि है जो 4 अस्थियों से मिलकर बनती है। 96 का ये होगा सी क्रम जो है 4 अस्थियों से मिलकर बनती है। नोट कर लीजिए। 7 में दिया है, शरीरोपचायो बल वर्ण कौन से भाव हैं। रसज, सत्वज, सम्यज, आत्मज। 97 का होगा ये रसज होगा। 98 में देखेंगे, 91 देखेंगे, स्त्री भाव त्याजो गर्भ के किस मास का लक्षण है। 98 विकल्प नंबर डी सही होगा, माने 8वें माह का जो है लक्षण है। 99 प्रश्न देखेंगे,
99 में दिया है आचार्य सुश्रुत के अनुसार कंडराएँ हैं। 99 का डी सही होगा 16। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे। सुश्रुत ने गर्भ में मन की उत्पत्ति किस मास में मानी है? तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे। इसमें होगा बी, चौथे। तो इस तरह से हमने आपको 100 प्रश्नों को करा दिया है। अभी तक आपने पहले की वीडियो नहीं देखा तो पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। लगातार आप लोग तैयारी कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए।